यहाँ पे दो कुश्ती संघ हम बोल सकते हैं, कभी एक को मान्यता मिलती है, कभी दूसरे को मान्यता। इनकी लड़ाई के चक्कर में या आपसी खींचतान के चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन का, पहलवानों का। चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले। तो हिमाचल कुश्ती संघ कहाँ है? हिमाचल कुश्ती संघ है, लेकिन जो इसमें भी आपस में जो अभी तक बोल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट चले हुए हैं, डिस्प्यूट्स हैं। हाँ, वो नॉर्मली वही अध्यक्ष अपनी कुश्ती संघ को लेके। अच्छा, यहाँ पे दो कुश्ती संघ हम बोल सकते हैं, कभी एक को मान्यता मिलती है, कभी दूसरे को मान्यता मिलती है। दो कौन से हैं? एक इसके जो अध्यक्ष हैं अभी अपने नालागढ़ से हैं। अच्छा। कुलदीप राणा जी। ओके। और दूसरे के अध्यक्ष उनके हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष तो उनका अभी पता नहीं कौन रिसेंटली उन्होंने बनाया है। सेक्रेटरी मंडी से हैं अनिल जी। तो ये क्या बात हुई? मतलब स्टेट एक और ये ही एक जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन है या जो खेल से जुड़ा हुआ है, ये लड़ाई इस वक्त हम हिमाचल में देखें तो हर एक कुश्ती संघ की बात ही नहीं, बाकी गांवों में भी ऐसा ही चला है। इनकी लड़ाई के चक्कर में या आपसी खींचतान के चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन का, पहलवानों का। कैसे? नॉर्मल सी बात है, दो संघ होंगे। अब दो संघ अपने अपने, जब भी किसी नेशनल की डेट आती है कंपटीशन की, राष्ट्रीय कंपटीशन की, नेशनल कंपटीशन की, तो एक कंपटीशन वहां से हो गया डिसाइड, भाई साहब इस महीने आपका कंपटीशन है। तो एक जो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है वो अपने ट्रायल वो ऑर्गेनाइज करेगी, दूसरी एसोसिएशन अपने ट्रायल ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, अगर वो दोनों एसोसिएशन अलग अलग डेट पे अपने अपने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तब तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, पहलवान होगा, वो तो मैनेज कर लेगा। मैं एक में भी पहले जाया हूँ, फिर मैं दूसरे में भी जाया हूँ। लेकिन अगर एक ही डेट पे दोनों रख दें, ऐसा होता है? हो गया भाई, हुआ है। और कितना फ्रीक्वेंट होता है? अभी नोएडा में कंपटीशन हुआ है जिसमें दोनों संघों ने पहले एक ने ट्रायल रखे थे, फिर दूसरे ने ट्रायल रखे थे। पिसने वाला काम पहलवानों का कि हम किस तरफ जाएं। आप किस तरफ गए? मैं दोनों तरफ जाता हूँ। मैं कोच हूँ, मैं संस्था चला रहा हूँ। मैं ओपनली इस बात से आपके कैमरे के माध्यम से भी और ये बता रहना चाहता हूँ आपको पॉडकास्ट के माध्यम से, हमें एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब यही बात, हमारे लिए सभी हमारे लिए इक्वल हैं, चाहे हम एक एसोसिएशन की बात करें या दूसरी की बात करें। बात आ जाती है जो बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, एक एक दो दो चार चार साल उन्होंने अपने दे दिए हैं, कैसे वो अपना खर्चा वो उनके घर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, हमें पता है। हम उन बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत भी देखते हैं और उन बच्चों की खुद मेहनत देखते हैं। अगर हम खुद अपने लिए ये देख रहे मेरी जी इनके साथ बनती है, मैं इनके साथ ही जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं धकेल सकता। मेरे लिए चाहे एक कराए चाहे दूसरा कराए, हमारे बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जीतेंगे तो आगे जाएंगे, अगर हार जाते ना किसी की सिफारिश होती ना कुछ भी नहीं। सामने का मैं बोल रहा कि इंडिविजुअल गेम है सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी एक की तरफ ऐसे जाएंगे। एक ही दिन अगर दोनों ट्रायल रख लें फिर तो मुश्किल वाला काम है। तो एक बात बताओ, WFI इस चीज में इंटरफेयर क्यों नहीं करता है? WFI करती है, लेकिन इनके अब बोला ना कि वो कोई कोर्ट में केस चले हुए हैं आपस में। अच्छा। कोई अदालतों में अभी तक कोर्टों में ये चीज फंसे हुए हैं, तो उसके बीच में पर इस चीज की ऑथेंटिसिटी क्या है? फिर तो मतलब दोनों के मतलब दो है चाहे तीन है, मतलब फिर कैसे आप लोग फिर उस चीज को ऑथेंटिक वो करते हो कि हाँ, यही चीज के बीच में तो हम भी फंसे रहते हैं। मैं वही चीज़ तो इसी चीज़ को तो हम जो अपने चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, चाहे जो भी प्रशासन कोई भी इस चीज़ को देखने वाला है, उनको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलें। और ये कितने सालों से चलता आ रहा है? ये भाई साहब ये हर गेम में ये चलता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर एक कोई होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो डेवलप करेगा। हाँ। हमारे पास एक फोकस है, हमारी एक एसोसिएशन है, हमने उसमें जाके ट्रायल देना, सिर्फ सेकंड ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन जब तक एक की आपस में चली है, तो जो घर में बच्चा बैठा है, गांव में बच्चा बैठा है, उसको क्या पता कि किसकी मान्यता आगे है। वही कह रहा हूँ, मेरा भी क्वेश्चन तो हम भी उसी चीज में, ये चीज हम भी कंफ्यूज रहते हैं। यही बताने वाला तो कोई बताता नहीं, चाहे एक है चाहे दूसरा, की भाई आगे आपको मान्यता है किसकी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना।
ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जो ओलंपिक एसोसिएशन है या कोई भी है, जिनका उनके ऊपर चेक है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे बीच में पिस रहे हैं, इनको तो ये क्लियर होना चाहिए, इनके पेरेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी ये बच्चे ट्रायल कहाँ दे, किसकी मान्यता है। हिमाचल में आपने कहा कि 2 एसोसिएशंस हैं और दोनों का आपस में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक है, दोनों के आपस में सिंक नहीं है, तो क्या ये बाकी की स्टेट्स में भी ऐसा ही है? जैसे मैं पंजाब की बात करूं। यस, तभी तो बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे जब ये चीज चलते रहे। पहलवान पहलवानी करेगा, मेहनत करेगा, या ये पता करने में अपना समय करेगा कि भाई कि आगे किसकी चल रही है, मतलब आगे किसके साथ में किसकी टीम खेलेगी। तो बेसिकली किसके साथ जुड़ के हमें फायदा है, ऐसा जब तक कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। मैं एज अ कोच ये बात बोल रहा हूँ, तो मेरे से पीछे मेरे बच्चे, मेरे पहलवान बैठे हैं, मुझे कंफर्म नहीं होगा तो मेरे बच्चों को क्या कंफर्म होगा। राइट, और गवर्नमेंट इसमें कोई लेना देना नहीं है। यही बात, क्योंकि भाई साहब इस मामले में ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई बोलता है। रीजन, मैं पेरेंट्स की बात भी बोल रहा हूँ। पेरेंट्स का क्या रहता है इसमें? अपनी एकेडमी की जो संस्था चल रही है, मैं उसके अंदर जितने मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनके पेरेंट्स की पेरेंट्स मीटिंग भी रहती है, प्रॉपरली उनके साथ में बात होती रहती है। मैं उनको प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आगे से अगर कोई पेरेंट्स बहुत सारे कुछ एक रिस्पॉन्स दे देते हैं, कुछ एक नहीं देंगे, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की फील्ड में डाला है या पहलवानी में डाला है, उनको उनके साथ में दिन रात लगना पड़ेगा, रिजल्ट तभी आएंगे। राइट, ऐसे नहीं आने वाले। किसी के भरोसे अगर हम छोड़ दें, या हमने जैसे सरकारी चलो सरकार भी हॉस्टल ओपन कर दे और ज्यादा खोल दे, डे बोर्डिंग चले हुए, खेलो इंडिया सेंटर चले हुए, ये चले, उनमें छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा जो टॉप का स्टेट है स्पोर्ट्स के लिए, पहलवानी के लिए बात करूं, तो उसका सबसे बड़ा ये नहीं हम बोल सकते कि सरकार वहां पे ये चीज कर रही है। सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की जनता उनके साथ में, जो उनके पूर्वज हैं और उनके बुजुर्ग घर वाले हैं, वो सब अपने बच्चों के साथ में डटे हुए हैं। नेशनल में कभी आप मेरे साथ चलिएगा, आप वहां पे देखना, वहां पे बुजुर्ग वहां पे अपने बच्चों के साथ में आए होते हैं, बैग पकड़े होते हैं उनके, चले होते हैं, उनकी बाउट लड़के आते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। हमारे पेरेंट्स वहां तक ही नहीं पहुंच पाते। हमारे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो समय निकालना पड़ेगा। अगर वहां तक बच्चों को, देखिए हम किसी को भी बोल सकते हैं कि ये नहीं बोल सकते यहाँ भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहले खुद को भी तो प्रूव करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को भी साथ में और ज्यादा लगना पड़ेगा, उनको थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी सी और अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा, जैसा कि बाहर के स्टेट्स में होता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात हो गई एसोसिएशंस की, यहाँ पे 2 एसोसिएशंस हैं और दोनों का आपस में डिस्प्यूट है, जिसका खामियाजा रेसलर्स को भुगतना पड़ता है। राइट, और आप उसके एक जीते जाते एक उदाहरण है। जीते जाता उदाहरण की बात करूं कि जब कोई नॉर्मल, आप खुद फील कर सकते हैं, कोई भी किसी का बच्चा है, चाहे मेरा है चाहे दूसरे सेंटर्स का है, किसी का भी, अगर एक नेशनल कहीं भी हो रहा है, वहाँ पे एक एसोसिएशन भी अपने बच्चों को भेज दे, दूसरे भी अपने एसोसिएशन के बच्चों को वहाँ पे भेज दे, लड़ेंगे तो वही जो फिक्स वेट हैं, लड़ेंगे तो वही फ्री स्टाइल में 10, रिको में 10, लड़कियाँ 10, सिर्फ उसमें हम 10 से 11 तो नहीं कर पाएंगे किसी में। तो वहाँ पे वो 10 लड़के जो बाकी कुछ एक रह गए, आप उनका चेहरा देखिए। उस वक्त हमने देखा है, हमने खुद देखा, हमें वो चीज़ फील की है। तब आपके यहाँ पे सामने इस पॉडकास्ट में सरेआम मैं सामने ये चीज़ ही बोल रहा हूँ कि वो चीज़ हमें उस वक्त हर्ट करती है। द हिमाचली पॉडकास्ट।